दोस्तों, आप सभी का विजन अकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की इस सीरीज में नया टॉपिक है यूनिट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम हमारे आसपास क्या क्या देखते हैं? वायु देखते हैं, जल देखते हैं, स्थल देखते हैं, स्थल पर स्थलाकृतियाँ देखते हैं, जल देखते हैं। कहीं ना कहीं सभी ने नदियों का भ्रमण किया होगा, तालाब देखे होंगे, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो वायुमंडल है मुख्य रूप से चार परिमंडलों से मिलकर बना हुआ है, और एक जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों पाई जाती है, उस स्थान को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, जहाँ जीवन पाया जाता है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपने अपने आसपास बच्चों क्या क्या देखा है? पेड़ पौधे देखे हैं, जल देखा है, स्थल देखा है, वायुमंडल देखा है। वायुमंडल में कितनी प्रकार की गैसें पाई जाती है, धूल के कण देखे हैं। ये सब अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें आपने देखा है। तो इसे ही हम परिमंडल करेंगे, जो पृथ्वी की संरचना का निर्माण करने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से परिमंडल हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? हम परिमंडल को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो हमारा चैप्टर है परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है स्थल मंडल, एक होता है जल मंडल, एक होता है वायुमंडल, और एक ऐसा स्थान जो तीनों मंडलों से मिलकर बना होता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, जहाँ जल भी पाया जाता है, जहाँ वायु भी पाया जाती है और जहाँ स्थल भी पाया जाता है, तो ऐसे स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं। तो हमारे जो परिमंडल है, तो हम परिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे परिमंडल कितने प्रकार से होते हैं? एक है स्थल मंडल, एक है जल मंडल, तो बच्चों एक है वायुमंडल। जो इन तीनों की जो स्थान है, जो जल मंडल और वायुमंडल, जल मंडल, जल, वायु और थल, जो बीच का स्थान है जब जीवन पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, थल भी पाया जाता है। इस स्थान को हम जैवस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। तो ये चौथा स्थान है बायोस्फीयर, जैव मंडल या बायोस्फीयर। मुख्य रूप से स्थल मंडल क्या होता है? सामान्य रूप से हमारी जो भी स्थल आकृति पाई जाती है, मैदान पाया जाता है, पर्वत पाया जाते हैं, पठार पाया जाता है, उससे हम स्थल मंडल कहते हैं। हमें हमारे आसपास भी देखे होंगे, मैदान देखा होगा, पठार देखे होंगे, पर्वत देखे होंगे, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल यानी शब्द से आशय है स्थल, स्थल यानी धरातल। यहाँ बात की जा रही है धरातल, तो धरातल में क्या पाया जाएगा? धरातल की आकृतियाँ पाई जाएगी, जैसे जल, पर्वत पाया जाएगा, पठार पाया जाएगा, मैदान पाया जाएगा। जितनी भी स्थल की आकृतियाँ है उसे स्थल मंडल में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें पर्वत पाए जाएंगे, पठार पाए जाएंगे, और मैदान। इसे हम सामान्य रूप से स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का अर्थ होगा जहाँ पर्वत पाए जाएंगे, पठार पाए जाएंगे, मैदान पाए जाएंगे, इस स्थान को हम स्थल मंडल करेंगे। और सेकेंड है जल मंडल। तो जल मंडल का आशय है जहाँ जल पाया जाएगा। तो हमारा सेकेंड भाग है जल मंडल। तो जल मंडल का आशय शब्द से ही स्पष्ट है, जल मंडल यानी जहाँ जल की बात की जा रही होगी। तो पृथ्वी पर कितने महासागर है? 5 महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अफ्रीका महासागर है। तो पृथ्वी पर कितना 70% जल पाया जाता है। जहाँ वाष्पीकरण की क्रिया होगी, बादल की निर्माण की क्रिया होगी, वर्षा की बात की जाएगी, इसे हम जल मंडल कहते हैं।
बादल उनकी बात की जाएगी, उसे हम जलमंडल। एक है वायुमंडल। तो हमारे जो पृथ्वी है कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है, और हमारे जीवन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होती है गैसें। ऑक्सीजन हमें जीवन प्रदान करती है, और इसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाएगी, नाइट्रोजन पाई जाएगी जो कि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी और अन्य गैसें। CO2 प्लस अन्य गैसें। जो ये सारी पाई जाएगी हमारे वायुमंडल में पाई जाएगी, और वायुमंडल में इसके अलावा जो धूल के कण है, जल वाष्प है, वो सब पाए जाएंगे वायुमंडल में। तो वायुमंडल यानी वायु, और वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें आ जाएगी, धूल के कण आ जाएंगे और विभिन्न प्रकार की। और वायुमंडल में मुख्य रूप से हम किस जीवन रक्षक गैस करेंगे, हमें जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य को जीवन देने के लिए कौन सी गैस की सबसे आवश्यकता होती है? हम सांस के रूप में किस गैस का ग्रहण करते हैं? हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं ना बच्चों। तो ऑक्सीजन को हम O2 जीवन रक्षक गैस, जीवनदायिनी गैस, जीवनदायिनी गैस O2। जो हमारी जीवनदायिनी गैस है वो है O2। तो ये हमें जीवन प्रदान करती है। सभी मनुष्य जो लोग सांस लेते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसके लिए क्यों ऑक्सीजन होना आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे पृथ्वी में उपलब्ध नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर पाएगा, जीवन जी नहीं पाएगा। उसके लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है ना। हम मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। इसी तरह एक गैस होती है ओजोन गैस, जिसका फॉर्मूला है O3। O3 ओजोन गैस। इसे हम जीवन रक्षक गैस करते हैं, जीवन रक्षक गैस करते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, जो यूवी किरणें आती है, उससे हमारी रक्षा करती है। अगर यूवी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती है तो कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है, कैंसर हो सकता है या त्वचा रोग हो सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि O2 गैस भी आपके लिए जीवन रक्षक गैस की तरह कार्य करती है, जो एक परत बना देती है और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें रोकने का प्रयास करती है। तो O3 का क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य। इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्या होता है स्थलमंडल, क्या होता है जलमंडल, क्या होता है वायुमंडल, वायुमंडल किस प्रकार की कैसे पाई जाती है और वायुमंडल में क्या क्या परतें पड़ जाएगी, इस बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो आगे बढ़ने की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पसंद आए हो तो कमेंट में अच्छा कमेंट कीजिए। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। तो हम परिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिमंडल क्या है? पृथ्वी 4 प्रमुख परिमंडलों से निर्मित है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो चारों तरफ से 4 परिमंडलों से मिलकर बनी है। हमने देखा ही है, हमारे स्थल पाया जाता है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, जितनी भी स्थल प्रक्रिया है वो पाई जाती है। इसके अलावा वायु पाई जाती है, वायु में गैस के कण, धूल के कण सभी प्रकार पाया जाता है। जल पाया जाता है, जल में वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं, बादलों का निर्माण किस तरह से होता है और वर्षा किस तरह से होती है, इन सब घटनाओं को हम वायुमंडल में पढ़ते हैं। और एक तीसरा चौथा मंडल होता है जो जहाँ जल भी पाया जाता है, जहाँ वायु भी पाई जाती है और जहाँ स्थल भी पाई जाती है, उसे जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर।
चौथा मंडल है बायोस्फीयर। जैसा कि सामान्य नाम से ही स्पष्ट है, बायो, बायो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन, जीवन, जीवन। बायो का अर्थ होता है जीवन, देवमंडल, बायोस्फीयर मंडल। तो नाम से स्पष्ट है कि जीवन पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जीवन के लिए क्या क्या आपको आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है और स्थल की आवश्यकता होती है। इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो ऐसा स्थान जहाँ जल और वायु, जल, वायु और स्थल तीनों स्थान पाए जाते हैं। एक है जल मंडल, जल, वायु और थल, इनके जो बीच का स्थान है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैसे कि ये वाला स्थान, इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे ये स्थल मंडल है जो वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें पाई जा रही है, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जैवमंडल। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। जैवमंडल है जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों पाई जाती है। जहाँ जीवन पाया जाता है, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। उस स्थान को जैवमंडल कहते हैं। जैसे यहाँ जल भी पाया जा रहा है, ये हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, और लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, और ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो ये तीनों वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उस स्थान को सामान्य रूप से बायोस्फीयर कहते हैं। तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है पृथ्वी को? स्थल मंडल, इसमें 29% भाग पृथ्वी का स्थल है। पर्वत, पठार, मैदान, थलापत्तियां जितनी भी पाई जाती है वो सभी आपके स्थल मंडल में पाई जाएगी, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हमारे घर, मकान सभी पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। जहाँ पर्वत, पठार, मैदान, जहाँ पर्वत, पठार, मैदान पाया जाता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और एक होता है जल मंडल। जल मंडल यानी हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। किसी भी शब्द में अगर हाइड्रो लगा हो उसे हम जल मंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हाइड्रो शब्द है, हाइड्रोफोबिया नाम सुना होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, तो फोबिया का अर्थ होता है डर, डर या डर। तो जो हाइड्रो शब्द है उसका अर्थ होता है जल। तो ये हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रोफोबिया या हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ भी जल की बात हो रही है। तो हाइड्रोस्फीयर में कितने प्रकार पाए जाएंगे? जितनी भी नदियाँ हैं, तालाब है, झीलें हैं, समुद्र है, समुद्र पाया जाएगा, झीलें पाई जाएंगी, नदियाँ, झीलें तथा नदियाँ, नदियाँ पाई जाती है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, उसे
हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और एक आता है वायुमंडल। तो वायु शब्द से स्पष्ट है, वायु यानी एटमॉस्फेयर। तो हमारे पृथ्वी में कितनी प्रतिशत वायु पाई जाती है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कौन कौन सी जीवन दायिनी गैसें हैं, किसकी आवश्यकता है, पौधों के लिए नाइट्रोजन की गैस की आवश्यकता होती है। तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, O2 पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, आर्गन वगैरह जो अन्य गैसें हैं वो पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल का निर्माण करती है। और इसके अलावा जितनी भी परतें पाई जाती है वायुमंडल में, जितनी भी परतों को वर्गीकृत किया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर यानी वायु, जहाँ वायु का आवरण पाया जाता है उसे हम सामान्य रूप से वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल यानी जहाँ वायु पाई जाती है, वायु पाई जाती है। फर्स्ट मंडल है लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर का मतलब क्या है, स्थल मंडल। जो हमारा फर्स्ट मंडल है वो है लेथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। पृथ्वी के ठोस बाहरी चादर जिसमें जितने भी महाद्वीप है जो स्थल का निर्माण करते हैं, स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिसमें पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, और जितने भी हमारे महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप कितने प्रकार के पाए हैं हमारे पास, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, देख लीजिए। तो कौन सा महाद्वीप का है, हम कहाँ रहते हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप। उसके बाद ये है यूरोप महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारा महाद्वीप है। ग्लोब के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि कितने प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं जिसमें हम मनुष्य निवास करते हैं, सारे जीव जंतु निवास करते हैं। तो ये आपके लिए क्यों आवश्यक है। जो पृथ्वी का 29% भाग है, पृथ्वी का कितना 29% भाग, पृथ्वी का 29% भाग स्थल का बना हुआ है, जिसमें जितने भी महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक महाद्वीप। तो यहाँ हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे भारत है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें पूरा देश एक पूरे महाद्वीप के रूप में बसा हुआ है। ये भी जानना आवश्यक है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूरा देश बसा हुआ है एक ही महाद्वीप पे, पूरा देश बसा हुआ है एक ही महाद्वीप, पूरा देश बसा हुआ है एक ही महाद्वीप पे। और है अंटार्कटिका महाद्वीप। जो ये आर्कटिक महाद्वीप है यहाँ जीवन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो महाद्वीप है वो ध्रुव पर स्थित है, जैसे हमारे ग्लोब है तो ये ध्रुव पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ अत्यंत बर्फ पाई जाती है। ध्रुव पर स्थित होने के कारण यहाँ अत्यंत बर्फ पाई जाती है। यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी है, सब बर्फ में ढकी हुई है, और इस कारण यहाँ ना तो जीव जंतु पाए जाते हैं ना मनुष्य पाए जाते हैं। परंतु यहाँ खोजें जारी है और अनुसंधान कार्य किया जा रहा था। भारत का भी यहाँ एक संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, अन्य देश है जितने भी वो इस पर कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो ये शोध के लिए है कि शोध कार्य चल रहा है, तो यहाँ जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं है।
एकमात्र महाद्वीप है जहाँ जीवन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ध्रुव पर अत्यधिक स्थित है, जहाँ इसके कारण यहाँ इतना ठंड है कि यहाँ सारी नदियाँ जमी हुई है, सारा स्थान बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरह से, तो जिसके कारण ना तो जीव जंतु है, ना मनुष्य है, ना कोई भी निवास करता है इस स्थान पर। एंटार्क्टिक महाद्वीप। अगला मंडल है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी जल, और जल ही जीवन है, ये सामान्य रूप से हमने देखा था, और जल में ही क्या अपने जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर सभी जल स्रोत के जमा मुख्य महासागर, जो जितने भी महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, जो इसमें भी मुख्य रूप से जानने वाली देश है जो इंडियन ओशन, यह एकमात्र ओशन है जो किसी देश के नाम से पड़ा हुआ है, और वो देश है अपना भारत। एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम से पड़ा हुआ है। जो किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, वो है भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। प्रशांत हिंद महासागर करते हैं, हमारा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कितने महासागर है पृथ्वी पर? 4 महासागर है। ये हमारा हाइड्रोस्फीयर, तो ये आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का ताप, सूर्य का ताप पानी पे गिर रहा है, ताप क्या वाष्पित हो रहा है, वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण के कारण बादलों का निर्माण हुआ, और बादल कहीं ना कहीं फिर बरसात के रूप में बह गए, और यहाँ पर तापमान कम है, तो ये जो बरसात है, जो पानी है, वो बर्फ के रूप में जम गया, और ये स्नो के रूप में बह रहा है, और यही पानी क्या है बाद में आपका ग्राउंड वाटर में, यानी जो भूमिगत जल है, जिससे आपके कुएं वगैरह की सिंचाई होती है। उदाहरण के तौर पर जो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक कुएं से सिंचाई होती है, ये आपके क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो सरफेस एरिया यानी भूमिगत जल, तो आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा, भूमिगत जल मिलेगा, नदियाँ बनेगी, तालाब बनेगी, तो ये इस तरह से चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण बादल का निर्माण होता है, और ये हमेशा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल बनेंगे, बादल से फिर बरसात होगी, और बरसात से फिर ये प्रक्रिया है हमेशा चलती रहेगी। तो इसके कारण इसे हम सामान्य से हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। थर्ड है हमारा थर्ड है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायुमंडल जहाँ वायु पाई जाएगी, जहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाएगी, उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। तो गैसों की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है, तो ऐसा स्थान जहाँ वायु पाई जाती है, मतलब चारों ओर से वायु से घिरा हुआ स्थान। प्रकार की गैसें पाई जाएगी। हमारे मुख्य रूप से कितनी नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसे जीवन दायनी गैस कहते हैं। इसके अलावा O3 होती है जो जीवन रक्षक गैस है। इसके अलावा जो अदर गैसें हैं, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, जो अन्य गैसें हैं, उसे हम 1% में है। मुख्य रूप से कितनी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के भी जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य रूप से क्या होता है समझते हैं बच्चों?
ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम मनुष्य जिम्मेदार है। मनुष्य ने CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन किया है, जिसके कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, और मनुष्य के लिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जो ध्रुव पे बर्फ है वो पिघल रही है और हमारे मनुष्य के लिए हानि पहुँचा रही है। और इसके अलावा हम और चीज़ें पढ़ते हैं इसमें कि तो आपके इसमें यही है। पर तो इसके अलावा जो वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परतें सौरमंडल, समतापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल, ओजोनमंडल और ओजोनमंडल और वायुमंडल। इनके बारे में हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। ये हमारा अर्थ बायोस्फीयर, तो अगला मंडल है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का अर्थ होता है जीवन, जीवन। बायो का अर्थ होता है जीवन, स्फीयर यानी मंडल। तो ऐसा स्थान जहाँ जल, वायु और स्थल तीनों पाए जाएंगे उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जहाँ जीवन पाया जाएगा, जहाँ जीव जंतु पाए जाएंगे, जहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ध्यान देते उसका, ये जल वाला भाग है, ये स्थल वाला है और ये वायु वाला है। तो इनके बीच वाला स्थान है जहाँ तीनों पाए जाएंगे, जल भी पाया जाएगा, वायु भी पाई जाएगी और स्थल भी पाया जाएगा। तो ये बीच वाले स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर। ये वाला स्थान जहाँ जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जहाँ एटमॉस्फेयर भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है। आपको डायग्राम के रूप से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये वाला स्थान, हम इस बारे में बात करेंगे कि जहाँ जल भी पाया जाएगा, वायु भी पाई जाएगी और स्थल भी पाई जाएगी। ऐसे स्थान को हम बायोस्फीयर कहेंगे, जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। सभी पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसा कि जो बायोस्फीयर सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वायु नहीं होगी तो स्थल नहीं होगा, स्थल नहीं होगा तो जल नहीं होगा। और ये आपका जो पृथ्वी के परिवर्तन है जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर वायु नहीं होगी तो भी जीवन को खतरा होगा, जल नहीं पाया जाएगा तो भी जीवन को खतरा होगा, स्थल नहीं होगा तो जीव जंतु रहेंगे कहाँ। तो ये आपके जो ये सारे जो परिमंडल है वो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म संजीव नाके मंदसौर पर पधारिए ताकि आपको PPT के माध्यम से अच्छे शिक्षा मिल सके। धन्यवाद।